हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। फिर से हम आगे फिर आए हैं इसी चैप्टर में। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें से हम कुछ करने जा रहे हैं कि हम आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आए, जैसे कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हुए, जैसे कि हमारे पास दो कोई इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो इनको हल करिए। हल करना है हमें किस मेथड से करना है, यहाँ पे ये भी नहीं बोला गया। ठीक है, और अगर इसमें इसकी मदद से आपको m का मान निकालना है, m का मान निकालने के लिए हमें कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस तरह के क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन तुम्हारे ये क्वेश्चन आप मैक्सिमम टाइम रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसको हम कराते हैं, फिर आगे कुछ लैंग्वेज के एक दो क्वेश्चन और दिखाएंगे। ठीक है, और आप क्या करिएगा, हर एक प्रश्नावली में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करते ही आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास देखो इक्वेशन नंबर हमारे पहले दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर जो हमारी फाइंड थी इसको नोट कर लेंगे, +3y = 11। ठीक है, सेकंड इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या दी हुई 2x - 4y = -24। इक्वेशन नंबर ये हमारी सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। ठीक, अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया तो आपको प्रतिस्थापन मेथड से करना है या आपको विलोपन मेथड से करना है। आप जिस मेथड से चाहें उससे कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं और आप चाहें तो विलोपन से भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम आपको दिखाते हैं ये विलोपन से करके। ठीक है, विलोपन से करेंगे, विलोपन फर्स्ट और सेकंड। हम देखो विलोपन से करने के लिए हम देखेंगे क्या x के कांस्टेंट दोनों के सेम है। हाँ, x के कांस्टेंट सेम है क्योंकि यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे 2 है। और साइन देख लेते हैं, दोनों के क्या अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होता है तो इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशन को हम आपस में घटाते हैं। ठीक है, इक्वेशन घटाते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन 2x + 3y = 11। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x - 4y = -24। इक्वेशन को घटाते हैं तो हमने लैंग्वेज नहीं लिख रखा है, इसलिए हम यहाँ पे सीधा माइनस लगा देंगे हर एक साइन के नीचे। ठीक है, इससे पता चलता है कि ये जो हम माइनस लगा रहे हैं ब्रैकेट में, ये हमें खुद बता रहा है कि हम दोनों इक्वेशन क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ठीक है, घटाते हैं, देखो यहाँ पे प्लस है, ये इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस। सेम कांस्टेंट है दोनों तरफ, सेम नंबर ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं ये माइनस था, इसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस प्लस होता है, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस है, तो प्लस का 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा, प्लस का 7y = यहाँ पे देखेंगे ये माइनस है, माइनस की वजह से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 24 प्लस का 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 35 हो जाएगा। तो यहाँ y = कितना आ जाएगा, y = तुम्हारा आ जाएगा 35। और देखो 7 इसके इंटू में तो यहाँ बट्टे में चला जाएगा, तो तुम्हारा y बराबर आ जाएगा 7 7 5 का कितना होता है 35। तो यहाँ आ जाएगा 5, तो ये हमारा आ जाएगा y का मान। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा y का मान। ठीक है, y का मान आ गया, और y का मान किसी एक समीकरण में पुट कर देते हैं। तो y का मान यहाँ पे देखना, y का मान जो है हम y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में हम रखेंगे। समीकरण 1 में जैसे हम मान रखेंगे, ठीक है, किसका मान रखेंगे y का 2x + 3। देखो समीकरण 1 हमारी ये है, समीकरण 1 को हम नोट किया, y के स्थान पे हम कितना रखेंगे 5। तो 3 × 5 = 11। देखो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 = 11। तो हमारा 2x क्या हो जाएगा, 2x = हो जाएगा प्लस का 15 उधर जाएगा आरएचएस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। देखो 11 प्लस का माइनस का 15 है, बड़ा नंबर जो होगा 15 उसका बड़े नंबर का साइन लेते हैं, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। एक प्लस एक माइनस है तो प्लस माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस होता है, 15 में 11 जाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा। तो 2x = 4, x बराबर कितना हो जाएगा -4/2। x बराबर तुम्हारा आ जाएगा -2 × 2 2 2 4, इसलिए आ जाएगा -2। ये हमारा जो x और y के मान निकालेंगे, x y के मान निकाला। अभी हमारी समीकरण हल हो चुकी है, अब वो m का मान निकालना है। m का मान निकालना हुआ है, जिसके लिए हमें रिलेशन दिया गया, y बराबर क्या दिया गया, हमें m का मान निकालना है। m के लिए दिया हुआ है y = mx + 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और y के मान इस इक्वेशन में रखने पर x और y दोनों निकाला हुआ है, x और y का मान समीकरण उपरोक्त समीकरण में रखने पर, इसका मान रखने पर, ठीक है, रखने पर इसमें देखें y का मान कितना 5, हमने क्या किया, y के स्थान पे 5 को रख दिया। m × x मान कितना है, x मान देखो -2 है, -2 है तो माइनस नंबर हो तो ब्रैकेट में पुट करना। ठीक है, +3। अब देखो क्या करेंगे,
5, ये प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा LHS में माइनस का 3, ठीक है। और ये m इंटू माइनस 2 गुणा हो जाएगा ना, तो माइनस का 2m हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2m हो जाएगा तो ये तुम्हारा यहाँ पे 5 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, इधर माइनस का 2m बचेगा, ठीक है। इसको हम इधर दिखा देते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारा माइनस का 2m इक्वल टू 2 बचेगा, तो देखो 2 इसके क्या है मल्टीप्लाई में माइनस का 2m, m इक्वल टू हो जाएगा -2/2, मतलब कहने मतलब ये -2 नीचे है, लेकिन ये नीचे हो या ऊपर हो या बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1/1 मतलब माइनस का 1 आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये हम जो है क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करके देखो हमारा m की वैल्यूज निकल आए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हम घुमा भी सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में घूम सकता है। दो क्वेश्चन दिए उनको पहले हल कर लें, यहाँ पे मेथड नहीं दिया हो, किस मेथड हमने दिया है विलोपन विधि से, आप इसको प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, सवाल लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई मेथड नहीं तो कोई मेथड आप यूज कर सकते हैं। इनसे जो x y के जो मान निकलते हैं उनको जो भी रिलेशन दिया है, यहाँ पर देखो y बराबर mx प्लस 3 दिया हुआ है, अगर यहाँ पर कोई रिलेशन चेंज करते हैं तो वहां पर मुझे क्या करना है x और y के दोनों के मान रख देने हैं, जो भी रिलेशन यहाँ पे गिवन होगा उसमें रखोगे, वहां से आपका m का मान निकल आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, और ये बहुत ही क्वेश्चन है, कभी बहुकल्पी में पूछ लेता है, लॉन्ग क्वेश्चन है बट बहुकल्पी में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। या तो थ्योरेटिकल में तो बहुत आता है, ये मल्टीपल आप एग्जाम देखेंगे तो मल्टीपल टाइम रिपीटेड हुआ है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन हमारे आया हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपको अगर कुछ और आगे इससे बहुत इस तरह के और से क्वेश्चन आपको मतलब चाहिए होगी, मतलब प्रैक्टिस चाहिए होगी करने के लिए, तो आप अगर बताएंगे तो हम आपको कर ले जाएंगे, ठीक है। कमेंट में जरूर लेके बताइएगा, ठीक है। चलिए हमने ये क्वेश्चन आपको बताया। सेकंड क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड, बिल्कुल थ्योरेटिकल लैंग्वेज बेस्ड होता है, ठीक है। वो हम करके दिखाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर, ठीक है। क्वेश्चन लिख देते हैं हम यहाँ पे, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कि 26 है, मतलब 26 है। दो संख्याओं का अंतर जो है 26 है, ठीक है। और ये कह रहे हैं और एक संख्या दूसरी संख्या के दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 गुनी है। ये जो गुनी शब्द आ रहा है ना, गुनी मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत होना, गुनी है तो क्या कह रहे हैं, गुनी है तो कह रहे हैं वो नंबर क्या कीजिए, कह रहे हैं कि उन्हें ज्ञात कीजिए। जो नंबर्स हैं हमारे, उन नंबर्स को हमें ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ठीक। ये बोला हुआ है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या से कितना 3 गुनी है, वो संख्या ज्ञात करनी, उन्हें ज्ञात करना मतलब वो संख्या ज्ञात करनी। अब इसका देखते हैं हम, हल में दिखाते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि मानना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि हम क्या माने कि मतलब कौन सी संख्या है, कैसे है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना, या ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। माना पहली संख्या, हमें एक संख्या तो माननी पड़ेगी ना, पहली संख्या, पहली जो संख्या होगी उसको मान लेंगे x, क्या है x है, पहली संख्या हमारी x है, ठीक है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, जो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी, वो दूसरी संख्या हमारी, दूसरी संख्या को मान लेना, दूसरी संख्या मान लेना y, ठीक है। पहली संख्या x मान लेना, दूसरी संख्या मान लिया x। अब आते हैं, करें दो संख्याओं का अंतर, तो मतलब दो संख्याओं का अंतर, पहली लाइन से पढ़ना, दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है, तो मतलब x माइनस y इक्वल टू 26। ये हमारी बनेगी इक्वेशन नंबर 5। आपको क्लियर है, सिंपली दिख रहा है। पहले दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब होता है मतलब सबट्रैक्ट करना, ठीक, घटाना, दोनों का देखो सबट्रैक्ट मतलब घट के कितना 26 आ रहा है, ठीक है। सेकंड क्या करें एक संख्या दूसरी संख्या के कितने है 3 गुनी है, तो 3 गुनी का होता है 3 मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई में तो मतलब हो जाएगा तुम्हारा जो एक संख्या है दूसरी का 3 है, तो दूसरी संख्या हमारी वही मानी हुई है 3 टाइम, मतलब 3 टाइम्स। अगर इंग्लिश में कहें 3 टाइम्स, आप हिंदी में कहें 3 गुनी मतलब 3 इंटू वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपली कुछ जैसे इक्वेशन बनाए, आपको इक्वेशन बनाएंगे आप तैयार कर लेते हैं तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो x का सीधा मान ही निकल आया, इक्वेशन
क्वेश्चन नंबर सेकंड आगे x का सीधा मान निकालना है। यहाँ पे x में कुछ प्लस माइनस है कुछ नहीं, इस सीधा विस्थापन मेथड दिख ही रहा है। एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन सीधा x का मान ही निकल आया, ठीक है। यहाँ पे सीधा करना है हमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जैसे हम रखेंगे, ठीक है। समीकरण 1 हमारी क्या है, x का मान रखेंगे तो x, देखो समीकरण हमारी एक क्या है, x पहले नोट कर लेते हैं। समीकरण 1 है क्या, y बराबर 26, x का मान है 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो देखो 3y पे एक y जाएगा कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 26। तो देखो 2 इसके क्या इनटू में, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, घटे में जाएगा बाई 2। तो इसको देखो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे इधर, ठीक है। तो जैसे 2 बन जाए 2 और 2 30, मतलब 2 इंटू 30 कितना ना 26, ठीक है। तो इसको हम जब यहाँ करेंगे ये हमारा आ जाएगा कितना 13, ठीक है। y इक्वल टू 13, ये हमारा y का मान आ जाएगा, ठीक है। y का मान हम रखेंगे कहाँ पर, अब जो y का मान आया है लिख देना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 x का मान निकालना, समीकरण 2 बहुत सिंपल है, इसमें रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारी क्या है, x बराबर 3y, y का मान यहाँ रख दो, x बराबर होगा 3 इंटू 13, x का मान क्या आ जाएगा 3 इंटू 13 मतलब 39, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा x का मान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको कहीं अगर प्रॉब्लम आती है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।